क्रिकेट के मैदान पर कई खिलाड़ी आए, कई रिकॉर्ड बने, कई वर्ल्ड कप भी जीते गए, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ क्रिकेट की नहीं होती, वो हिम्मत की कहानी होती है, जुनून की कहानी होती है। और ऐसी ही एक कहानी है भारत के सबसे बड़े मैच विनर युवराज सिंह की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन उसी वर्ल्ड कप के दौरान उसके शरीर के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था। साल 2011 भारत में वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर था। 28 साल से देश वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा था। हर भारतीय की आंखों में एक सपना था और उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई थी महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों ने। लेकिन इनमें सबसे बड़ा योद्धा था युवराज सिंह। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और युवराज का बल्ला आग उगलने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ शतक, आयरलैंड के खिलाफ शतक और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी शतक। हर मुश्किल मैच में युवराज भारत की ढाल बनकर खड़े रहे। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी लगातार विकेट निकालते रहे। पूरे टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा था कि युवराज अकेले ही भारत को वर्ल्ड कप जिता देंगे, लेकिन कैमरे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। मैच के दौरान युवराज को बार बार खांसी आती थी। कई बार मैदान पर ही उन्हें उल्टी तक हुई, सांस लेने में दिक्कत होती थी, सीने में दर्द रहता था। लेकिन वर्ल्ड कप के जोश में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खुद युवराज ने भी नहीं, क्योंकि उनके लिए उस समय सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाना। फिर आया 2 अप्रैल 2011, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। पूरा देश टीवी के सामने बैठा था और जब धोनी का वो ऐतिहासिक छक्का लगा, भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। सचिन का सपना पूरा हो गया, धोनी महान कप्तान बन गए। लेकिन उस जीत का सबसे बड़ा हीरो था युवराज सिंह। 362 रन, 15 विकेट, 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। वर्ल्ड कप खत्म होने के कुछ महीनों बाद युवराज की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई और फिर वो खबर आई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। युवराज सिंह को कैंसर था, लंग के पास एक खतरनाक ट्यूमर मिला था। एक तरफ करोड़ों फैंस सदमे में थे, दूसरी तरफ युवराज खुद जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे थे। वो लड़ाई जो किसी गेंदबाज के खिलाफ नहीं थी, वो लड़ाई मौत के खिलाफ थी। इलाज के लिए युवराज अमेरिका चले गए। केमोथेरेपी शुरू हुई। जिस शरीर ने ब्रेटली और डेल स्टेन की गेंदों का सामना किया था, वो अब दवाइयों के सामने कमजोर पड़ रहा था। बाल झड़ने लगे, वजन कम हो गया, शरीर टूटने लगा। कई बार ऐसा लगा कि शायद अब जिंदगी में वापसी संभव नहीं होगी। लेकिन युवराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा था, मैं कैंसर को तो हराऊंगा ही, साथ ही साथ मैदान पर भी लौटूंगा। यही जिद, यही जुनून उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। महीनों तक इलाज चला, दर्द सहा, आंसू बहाए, लेकिन आखिरकार युवराज ने कैंसर को हरा दिया। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरे देश को था। भारत का ये शेर एक बार फिर मैदान पर लौट आया। जब युवराज ने इंडिया जर्सी पहनकर वापसी की, तो वो सिर्फ एक क्रिकेटर की वापसी नहीं थी, वो उम्मीद की वापसी थी, वो हौसले की वापसी थी, वो उन लाखों कैंसर पेशेंट के लिए प्रेरणा थी जो जिंदगी से हार मानने की सोच रहे थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े योद्धाओं की बात होती है, तो युवराज सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना बड़ी बात है, लेकिन मौत को हराकर वापस लौटना उससे भी बड़ी बात है। कहते हैं, हीरो वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, हीरो वो होता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और युवराज सिंह ने पूरी दुनिया को यही सिखाया। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, कैंसर को भी हराया और करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए।